लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। आज मैं आपको समान नागरिक कानून के ऊपर जो बाबा साहब के व्यू थे, बाबा साहब के क्या मत थे, इस विषय पर कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये समझ लेना चाहिए कि समान नागरिक कानून क्या है। ये जो विवाह होता है, विवाह, शादी, उत्तराधिकार और एडॉप्शन और मेंटेनेंस, ऐसी जो बातें होती है, इन सब्जेक्ट को लेके ही समान नागरिक कानून बोला जाता है। क्योंकि अपने देश में अलग अलग धर्म है और अलग अलग धर्म के जो शादी, उत्तराधिकार यानी सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, इसके बारे में अलग अलग कानून है। जैसा कि हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह कायदा, हिंदू एडॉप्शन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, पारसी के लिए पारसी एक्ट, मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, क्रिश्चियनों के लिए अलग है, मुस्लिम भाइयों के लिए शरीयत एक्ट लागू होता है। तो ये अलग अलग जो कानून हैं वो अपनी अपनी अलग अलग प्रथा को लेके कानून बनाए गए हैं। तो उसमें जैसा कि हिंदू पद्धति में, हिंदू विवाह कानून में एक पत्नीत्व यानी एक हिंदू एक से ज़्यादा पत्नी नहीं कर सकता है। ये बहुपत्नीत्व जो था हिंदू विवाह, हिंदू में, वो बहुपत्नीत्व हिंदू कोड बिल से बाबा साहब ने निकाल दिया। और हिंदू कोड बिल जब बनाया था तो वो इसीलिए बनाया था कि समाज में जो गलत प्रथाएं है, जैसा कि विधवाओं को शादी का हक नहीं था, विधवाओं को कोई महिलाओं को दत्तक लेने के हक नहीं थे, महिलाओं को तलाक देने के हक नहीं थे, शादी के जो उम्र है वो एज डिसाइड नहीं थे, कोई भी छोटे बच्ची के साथ भी ज़्यादा उम्र का आदमी शादी कर सकता था और एक आदमी अनेक औरत कर सकता था। ये जो बुराइयाँ थी और महिलाओं को अपने बाप दादा के प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं थे, तो ये सब हक देने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया। उस वक्त बाबा साहब को भी काफ़ी विरोध हुआ। कोई भी सामाजिक परिवर्तन करना है तो ऐसे विरोध होते हैं। बाबा साहब का कहना ये था कि हमने संविधान में समानता दी और उद्देशिका में तो हर नागरिक को अपनी प्रतिष्ठा से जीने का हक दिया, और ऐसे कानून रहने से यदि समानता नहीं मिलती और प्रतिष्ठा नहीं मिलती तो फिर संविधान का उपयोग क्या। ये बात हिंदू कोड बिल बनाते वक्त बाबा साहब ने रखी। लेकिन हिंदू कोड बिल के कुछ 4 कलम मंजूर हुए और उसके बाद उनको, उस वक्त पंडित नेहरू पंतप्रधान थे और आगे चल के इलेक्शन था, इलेक्शन में कोई डिफीट नहीं होना चाहिए, ऐसी वगैरह राजकीय भूमिका लेके पंडित नेहरू ने उस वक्त हिंदू कोड बिल मंजूर नहीं किया, पेंडिंग रखा। इस बात से आहत होके बाबा साहब ने विधि मंत्री पद से रिजाइनेशन दिया और उसके बाद एक जो विधि मंत्री आए वो उन्होंने यही कानून को आगे लेके मंजूर किया। और वो विधि मंत्री जो आए थे, 65 कर सब ऐसा कुछ नाम था उनका, वो भी बाबा साहब के पास जाके बैठते थे और बाबा साहब से सलाह मशवरा करते थे और वही हिंदू कोड बिल जो सुधारनावादी है वो लागू किया। जब हिंदू कोड बिल लागू किया तब उस दरमियान मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज के स्टूडेंट पार्लियामेंट के सामने
बाबा साहब ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में बाबा साहब ने कहा कि हम क्या क्या सुधारना ला रहे हैं। उनमें बहुत सी सुधारना मैं जो अभी बताया कि एक पत्नीत्व, विधवाओं के हक, दूसरा शादी करने के हक, महिलाओं को एडॉप्शन के हक, इक्वलिटी, प्रॉपर्टी में इक्वलिटी, ये जो हक है ये बताया बाबा साहब ने, ये हम लाना चाहते हैं। और आखिरी में बाबा साहब ने बताया कि ये जो हिंदू कोड बिल है, ये हिंदू लॉ जो है, ये कॉमन सिविल कोड की पहली पायरी है, ये पाया है बोले, उसका बेसिक है। उस वक्त हिंदू लॉ में बौद्ध, जैन, सिख इनको सम्मिलित किया था। वो हिंदू लॉ नाम था लेकिन वो हिंदुत्व नहीं, उसमें हिंदुत्व किसी पर थोपा नहीं गया था। बाबा साहब ने जो भी हिंदू कोड बिल बनाया और हिंदू लॉज है वो इक्वलिटी पे बेस है। उन्होंने वो भी क्लियर किया था कि जो हिंदू नहीं इसलिए ये लॉ लागू होता है, इससे कोई हिंदू नहीं होता है, बौद्ध, जैन, सिखों को लागू होता है। तो ये भी क्लियर किया था बाबा साहब ने। और ये जो समाज में बुराइयां थी, ये बौद्ध, जैन, सिख इनमें भी थे हिंदू जैसी सेम, ये चेंज करने, ये बुराइयां निकालने के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। तो वो सिविल, कॉमन सिविल कोड जैसा है ऐसा उनका कहना था। और उसके बाद उनकी मंशा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की मंशा ये थी कि बाकी के जो रिलीजन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इनमें भी ऐसा ही समानता पर, इक्वलिटी पर आधारित कानून हो। सबको एक तो देश में राष्ट्रीय फीलिंग्स, राष्ट्रीय भावना निर्माण करने के लिए सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाते वक्त बोला था कि हर किसी की आस्थाएं अलग हो सकती है, कोई भगवान को मानेगा, कोई नहीं मानेगा, लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। उस वक्त उन्होंने ये भी बोला था, वो हिंदू कोड बिल बनाते वक्त बौद्ध, जैन, सिख बाबा साहब को मिले और बोले कि हमें इस कानून में नहीं चाहिए, हिंदू को कानून में। तब बाबा साहब ने बोला था कि जब मैं सबको एक जगह लाने की कोशिश करता हूँ तो आप फूट क्यों गिराते हैं, आप फ्रैक्शन क्यों करते हैं। और बहुत सी बातें उन्होंने समझा के बताई कि भाई हम एक जगह कैसे आने चाहिए। तो आज देश में जो समान नागरिक कानून बनाने का जो माहौल चल रहा है, तो वो संविधान में जो कलम 44 बना के रखा है, उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम का जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस चैप्टर के 44 कलम में सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार ने समान नागरिक कानून बनाना चाहिए। समान नागरिक कानून ये 44 कलम में है, उसके पहले वो 35 में था। 35 में ये कलम जब था तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 2 भाग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और पार्लियामेंट डिबेट। मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहा हूँ अभी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 23 नवंबर 1948 को ये कॉमन सिविल कोड के ऊपर चर्चा हुई। उस वक्त इस चर्चा में मोहम्मद इस्माइल साहिब मद्रास, नजरुद्दीन अहमद, मोहम्मद अली देव साहिब बहादुर, ये भी मद्रास के, बी पोकर साहिब मद्रास के, हुसैन ईमान बिहार के, ये मुस्लिम सदस्य थे। इन्होंने ये एक समान कानून का जोर शोर से विरोध किया था। और नॉन मुस्लिम में से थे सुरेश चंद्र मुजुमदार, के.एम. मुंशी थे बम्बई से, अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर थे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। तो मुस्लिम सदस्यों का कहना ये था कि यदि ये समान नागरिक कानून लागू हुआ तो एक तो ये बदल नहीं सकते, मुस्लिम के जो लॉ है वो बदल नहीं सकते, और दूसरी बात इससे समाज में असंतोष निर्माण हो जाएगा।
के.एम. मुंशी साहब ने तो उनका खंडन किया और वो समान नागरिक कानून के फेवर में थे। बाद में लास्ट में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे जो मुस्लिम दोस्त आज कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश ज़माने के उदाहरण दिए कि पहले देश के पश्चिमोत्तर भाग में हिंदू कानून मुस्लिमों को लागू था और 1937 में शरीयत एक्ट बना के ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम कानून लागू किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम समान नागरिक कानून जो लाने की बात कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि मुस्लिम भाइयों के भावनाओं को ठेस पहुँचे, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये संविधान में है, संविधान के समानता के तत्व पे आधारित है। डिटेल चर्चा जो है आप संविधान डिबेट के जो मराठी में आदरणीय देवीदास घोडेस्वार साहब ने जो वॉल्यूम्स प्रकाशित किए हैं उसमें खंड 3 उसमें निकाय लिखा है मराठी में, इसका पेज है 549। आप निकाय 3549 निकाल के देखेंगे तो बाबा साहब का और बाकी सदस्यों का जो कहना है वो कॉमन सिविल कोड के ऊपर हमारे सामने आएगा। उसके बाद बाबा साहब ने लॉ एक मीटिंग में कहा था लॉ के संबंधित कि इस देश में कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, ये मेरी बहुत बहुत इच्छा है। एक जगह कहा कि उन्होंने मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। बाबा साहब ये भी कहते थे कि इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये जब सब लोगों को एक समान लागू है तो फिर मैरिज और ये सक्सेशन, उत्तराधिकार और एडॉप्शन, ऐसे कानून क्यों लागू नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश में कुछ धर्मों में जो भी चाली रीतियाँ है उनका विचार किया जाए तो क्रिश्चियन रिलीजन में यदि क्रिश्चियन आदमी इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उनके बच्चों को उसके प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलता है, तो वो बच्चे ने क्या करना, उसको तो उसके प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए। या मैं इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके बाद मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड ने फ़ोन किया मुझे कि ये जो मुस्लिम में 4 औरत करने का प्रावधान है ये शरीयत के मुताबिक है और बहुत अच्छा है, वो उसकी पैरवी कर रहे थे। मैंने बोला कि हिंदू कोड बिल बनाते वक्त भी बाबा साहब को एक पत्नीत्व लाने के लिए काफ़ी विरोध हुआ था। और ये जब पहली औरत रहने के बाद दूसरी औरत करते हैं तो पहली औरत का जो रिस्पेक्ट है वो रहता नहीं है, वो विषमता निर्माण होती है। और एक आदमी उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सीख दी कि चारों को तुम समान न्याय देना चाहिए। मैं बोला कि ये बराबर है, समान न्याय देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। और एक आदमी को एक औरत होना, ये जब हिंदू लोग सब मान रहे तो सभी देश में ये प्रथा लागू होने में कोई बुराई नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं उनको बताया। तो अपने अपने धर्म के विचार जो होते हैं वो विचार होते हैं और हर आदमी अपने धर्म के विचारों पे चलना चाहता है, प्यार करता है। लेकिन संविधान में जो प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, उसके मुताबिक यदि कानून में रीति रिवाज में सुधार होती है तो उसमें बुरा क्या है। ऐसा उस वक्त भी
कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के वक्त भी यही सोच रखते थे। अभी मुस्लिम समाज में डिवोर्स देने के राइट्स नहीं है औरतों को, तो उनको वो राइट्स मिलना चाहिए जैसे हिंदू औरतों को मिले। इस प्रकार की सुधारणाएं यदि होती है तो उसमें कोई धर्म को ठेस पहुंचाने का या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुद्दा नहीं आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक समान नागरिक कानून आना चाहिए। अभी बौद्धों का जो मसला है, हम बौद्ध विवाह कानून, अलग से बौद्ध विवाह कानून मांगते थे, इसलिए कि हिंदू विवाह कायदा, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट, ये जो हिंदू शब्द है ये हिंदू धर्म छोड़ने के बाद बौद्धों को पसंद नहीं है। हालांकि हिंदुत्व उस पर थोपा नहीं, लेकिन बौद्धों ने यदि मैरिज किया वो कोई हिंदू सिस्टम से करना जरूरी नहीं। हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने ऐसी तरतूद कर रखी है कि जो भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख अपने अपने तरीके से शादी करता है, जो भी ट्रेडिशन है उसकी परंपरा है, वो कानूनन है, लीगल है। 1981 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया बेबी जगताप वर्सेस जयंत जगताप प्रकरण में कि जितने भी बौद्धों की मैरिजेस होती है ये लीगल है, कानूनन है, क्योंकि ये परंपरा है। फिर भी जब हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते हैं तो उस वक्त वो लिखा जाता है कि आपने कौन से कानून से शादी की, तो उसमें हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लेख करना पड़ता है। कोर्ट में यदि कोई अपने पत्नी को बुलाने की केस होती है, ये उसको कॉन्जुगल राइट की केस कहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के कलम 9 से वो अपने पत्नी को घर में नहीं आती तो बुला सकते हैं, या पत्नी भी हस्बैंड को बुला सकती है, उसको कॉन्जुगल राइट की केस कहते हैं। सेक्शन 9 होता है उसका, तो उसमें लिखना पड़ता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत। तो बौद्धों को ये बड़ा अटपटा लगता है कि हम जब हिंदू नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट और ये शब्द क्यों आते हैं। तो यदि ये कॉमन सिविल कोड आता है तो ये शब्द नहीं रहेगा, और बौद्धों को जो अलग से कानून मांगने की जो बात है वो पूरी हो जाएंगी एक प्रकार से, क्योंकि उनको अलग से कानून करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सभी नागरिकों को लिए एक इंडियन मैरिज एक्ट जैसा या कॉमन सिविल एक्ट जैसा नाम दिया जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज है। अभी तक तो कोई गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि राजकीय पार्टी की मंशा कुछ भी रहे, हम बाबा साहब ने जो विचारों को सपोर्ट किया है वो सपोर्ट को, उस बात को हमने कुछ दिन यानी उस सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब ड्राफ्ट आएगा तब उसके ऊपर क्या करना वो हम बाद में सोचेंगे। मैं अपने 2 शब्द यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सभी दर्शकों को जय भीम।